तो एक और बड़ी जानकारी से सीईटी परीक्षा को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से निशाना साध दिया गया प्रदेश सरकार पर। सीईटी की जो परीक्षा में प्रश्न रिपीट हुए उसके बाद एक बार फिर से निशाना साधा है। गलतियों के बावजूद भी सीईटी के ग्रुप नंबर 56 और 57 में 41 प्रश्न कॉपी पेस्ट के बावजूद भी रिजल्ट घोषित को लेकर निशाना साधा है। जिन्होंने पेपर दिए वो स्वयं पेपर रद्द करने की बात कर रहे हैं कि पेपर को रद्द किया जाए। नाइंसाफी है। सीईटी परीक्षा को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। गलतियों के बावजूद भी एग्जाम लिया गया, 41 प्रश्न रिपीट हुए। युवाओं को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिन्होंने पेपर दिए अब वो खुद ही ये मांग कर रहे हैं कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। एक बार फिर से सरकार को घेरा है। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। जिन्होंने पेपर दिए वो खुद ये मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द किया जाए। क्योंकि बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 56 और 57 में की जो परीक्षा हुई है सीईटी की, उसमें प्रश्न रिपीट हुए। एक या दो प्रश्नों की यहां पर बात नहीं है, कुल 41 प्रश्नों की बात है। 41 प्रश्नों का रिपीट हो जाना, इसका मतलब 100 में से 41 नंबर का जो पेपर है वो रिपीट हुआ। उसके बाद अब एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा सरकार पर। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर आ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, 41 प्रश्न जो रिपीट हुए एग्जाम में सीईटी के, उसे लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है रणदीप सुरजेवाला ने। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी में ग्रुप 56 ग्रुप 57 की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा के 41 प्रश्न करीब जो है वो रिपीट माने जा रहे हैं। और उसको लेकर के तालिका भी हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी खबरें अभी तक के माध्यम से। और अब रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, क्योंकि अब सुर्खियों में ये बात है कि जो परीक्षा है उसको किसी प्रकार से कैंसिल करने को लेकर के जो विचार है वो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन सुर्खियों को हवाला देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर सरकार पर कटाक्ष किया है और ये कहा है कि हूबहू प्रश्न की कॉपी पेस्ट करने के बावजूद भी सरकार जो है वो मनमानी पर उतरी हुई है। यानी सरकार पर निशाना साधने का काम रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से किया गया है। और ये कहा गया है कि इस प्रकार से जो प्रश्न हूबहू प्रश्न आए और करीब 27,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने दोनों ही दिन की ये परीक्षा दी थी। और ऐसी स्थिति में 41 प्रश्नों का हूबहू होना और 27,000 से अलग भी जो है अभ्यर्थी थे जिनकी तरफ से केवल एक ही या तो ग्रुप 56 या ग्रुप 57 की ही परीक्षा दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर उन लोगों को जो है इसको लेकर के फायदा मिलेगा। और इसे एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर जो है पेपर लीक की संज्ञा भी कई जगह जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर बयानों के माध्यम से हम देख रहे थे, इसे कहा जा रहा था। अब ये जब सुर्खियां सामने आई हैं तो एक बार फिर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। ठीक है जितेंद्र, देखिए जो प्रश्न रिपीट हुए ये तो निशाना साधा रणदीप सुरजेवाला ने, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके भी कई सवाल हैं कि एग्जाम क्या रद्द होगा या नहीं होगा। कई बच्चे, बताया सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये भी लिखा है कि कई बच्चे खुद ही अब मांग करने लगे कि सीईटी के एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल सीईटी के एग्जाम को रद्द करने की मांग खासतौर से उन अभ्यर्थियों की तरफ से तो की ही जाएगी जो केवल एक परीक्षा के अंदर बैठे हैं जैसे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया पर नजर मारते हैं, चाहे वो खबरें अभी तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ही बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, वहां पर भी अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, दोबारा से परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन जो अब सुर्खियां सामने निकल करके आ रही है और हमने भी कुछ अपने सूत्रों से जो बात की है उसके मुताबिक परीक्षा रद्द करने को लेकर के कोई भी जो शुरुआत है वो नहीं की जा रही है। हालांकि जो एग्जामिनर्स हैं उनको जरूर तलब किया गया है एचएसएससी की तरफ से, उनसे जरूर जवाब मांगा जाएगा कि आखिर इस प्रकार से प्रश्न जो है वो हूबहू किस प्रकार आए हैं। कई जगह हमने देखा जो एक्टिविस्ट हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रश्न बनाने के लिए केवल एक समान कुंजी जो है वो दोनों एग्जामिनर्स को दी गई थी या फिर उस एग्जामिनर को दी गई थी जिसकी तरफ से इसे बनाया गया। क्योंकि 41 प्रश्न अगर आते हैं तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर जो है कोई भी विचार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति होना लाजमी है
और उसी राजनीति के तहत रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट करके ये कटाक्ष सीधे हरियाणा सरकार पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।